हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हट अगेन। आज हम करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का सेकंड पार्ट, दैट इज़ ड्यूटीज़ ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एंड कैसा लग रहा है आपको ये सेशंस? एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी जल्दी कर लो, कर लिया है तो वेरी गुड, यू आर ऑल सेट टू गो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 1, व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स? एक पेशावर नर्स का मुख्य कर्तव्य क्या है? टू एडमिनिस्टर मेडिसिन्स ओनली, टू प्रोवाइड होलिस्टिक पेशेंट केयर, टू प्रिपेयर ऑपरेशन थिएटर्स, टू मेंटेन हॉस्पिटल अकाउंट्स। सो ऐसा सा क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। सो करेक्ट ऑप्शन इज टू प्रोवाइड होलिस्टिक पेशेंट केयर। होलिस्टिक पेशेंट केयर मीन्स ओवरऑल केयर, बी इट इमोशनल, फिजिकल और मेंटल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। Question 2, which quality is the most essential in a professional nurse? एक प्रोफेशनल नर्स के लिए सबसे आवश्यक गुण क्या है? ऑप्शन ए एंगर, बी कंपैशन, सी केयरलेसनेस, डी लेजीनेस। ऐसा क्वेश्चन भी हमने किया था। सो ये देखो तीनों नेगेटिव क्वालिटीज़ है बाकी तो। सो एक ही ऑप्शन बचा है, फिर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 3, ए नर्स मस्ट मेंटेन डैश ऑफ पेशेंट इंफॉर्मेशन। नर्स को पेशेंट की कौन सी चीज़ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है? ऑप्शन ए सीक्रेसी, बी एडवर्टीजमेंट, सी नेग्लिजेंस, डी इग्नोरेंस। तो एक नर्स को हमेशा पेशेंट की इंफॉर्मेशन, पेशेंट की डेटा कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, दैट इज़ सीक्रेट रखनी चाहिए, बिकॉज वो आपको इतना ट्रस्ट करके बता रहे हैं। सो यू शुड रेस्पेक्ट दैट। So option A is the correct answer. Question 4, which document guides a nurse's professional behavior? कौन सी डॉक्यूमेंट नर्स के प्रोफेशनल बिहेवियर को मार्गदर्शन करता है? ऑप्शन ए कोड ऑफ एथिक्स, बी ड्यूटी रोस्टर, सी सैलरी स्टेटमेंट, डी एनुअल रिपोर्ट। सो कोड ऑफ एथिक्स इज़ द करेक्ट आंसर। नर्स के प्रोफेशनल बिहेवियर को कोड ऑफ एथिक्स गाइड करता है। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ड्यूटी ऑफ ए नर्स? ऑप्शन ए हेल्थ एजुकेशन, बी पेशेंट एडवोकेसी, सी लीगल कंसल्टेशन, डी इमोशनल सपोर्ट। तो देखो हम हेल्थ एजुकेशन वगैरह देते हैं, पेशेंट को क्या करना है, क्या खाना है, कैसे रिकवरी फास्ट होगी। पेशेंट एडवोकेसी, पेशेंट एडवोकेसी इज़ ऑल्सो देयर। इमोशनल सपोर्ट यस। लीगल कंसल्टेशन, हम पेशेंट को ज़्यादा पर्सनल नहीं होना, हमें उसे लीगली कंसल्ट कराना, ये सब हमारा काम नहीं है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, व्हाट इज़ मेंट बाय पेशेंट एडवोकेसी इन नर्सिंग? पेशेंट एडवोकेसी का मतलब क्या है नर्सिंग में? ऑप्शन ए इग्नोरिंग पेशेंट्स राइट, बी फाइटिंग विद डॉक्टर्स, सी प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, डी रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट। सो पेशेंट एडवोकेसी का मतलब क्या है? ये लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, इसलिए मैंने इसका मतलब नहीं बताया था क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन ही है। सो पेशेंट एडवोकेसी का मतलब है पेशेंट के हक को इग्नोर करना, नो, नॉट एट ऑल। डॉक्टर से फाइट करना, नो। रिफ्यूजिंग ट्रीटमेंट, नहीं, ट्रीटमेंट तो उन्हें प्रॉपर प्रोवाइड करना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट्स एंड इंटरेस्ट, देखो अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो हमें उनके अधिकार के बारे में उनको बताना है, वो क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो कैसे लीगल सपोर्ट ले सकते हैं, हम उन्हें गाइड कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7, हैंड हाइजीन बाय अ नर्स प्रिवेंट्स। हैंड हाइजीन क्या प्रिवेंट करता है? ये बाय अ नर्स ही नहीं, ये नॉर्मल पब्लिक में भी हैंड हाइजीन के क्या बेनिफिट्स है? ऑप्शन ए इन्फेक्शन स्प्रेड, कौन सा कंट्रोल करता है इनमें से? इन्फेक्शन स्प्रेड, बी फायर हैजार्ड, सी मेंटल स्ट्रेस, डी एडमिनिस्ट्रेटिव एरर्स। तो ये देखो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इन्फेक्शन स्प्रेड होने से रोकता है हैंड हाइजीन, या फिर कोई भी हाइजीन आप देख लो, साफ़ सफाई रखेंगे तो संक्रमण कम फैलेगा। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 8, नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन शुड बी, नर्स रोगी संचार कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए एग्रेसिव, बी थेराप्यूटिक, सी इंडिफरेंट, डी मैनिपुलेटिव। ओके, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, मैनिपुलेटिव नहीं होना है, इंडिफरेंट यूनिक कुछ हो ऐसा भी नहीं है। इट शुड बी थेराप्यूटिक। सो पेशेंट को थोड़ा काम फील हो, ऑलरेडी वो स्ट्रेस में है, सो इट शुड बी थेराप्यूटिक। क्वेश्चन 9,
ए प्रोफेशनल नर्स मस्ट वर्क अंडर, प्रोफेशनल नर्स को किसके अंडर काम करना चाहिए? ऑप्शन ए ओन डिसीजंस, बी एस्टेब्लिश्ड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, सी पेशेंट्स ऑर्डर्स, डी फैमिली डिमांड्स। तो देखो ऑन डिसीजंस, पेशेंट्स ऑर्डर्स, फैमिली डिमांड्स, ये सब तो नहीं है, ये आपको पढ़ के ही आइडिया लग रहा होगा अगर आपको इंग्लिश समझ आती हो। सो एस्टेब्लिश्ड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स एक बना दिया गया है, वो उसे ही हमें फॉलो करना है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10, विच एक्शन शोज एथिकल बिहेवियर बाय ए नर्स? कौन सा एक्शन एथिकल बिहेवियर नर्स का दर्शाता है? ऑप्शन ए एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स फ्रॉम पेशेंट, बी ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, सी रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स डिग्निटी, डी फेवरेटिज्म। सो ये तो हमें ड्यूटीज़, क्लिनिकल ड्यूटीज़ से पहले ही सिखा दिया जाता है कि पेशेंट से कोई गिफ्ट रिसीव नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक नहीं करनी है। पेशेंट आपको ट्रस्ट करके कुछ अपने सीक्रेट्स, अपनी मन हल्का करने के लिए कुछ बता रहे हैं तो आपको जाके दूसरे व्यक्ति को नहीं बताना है, आपको उसकी रेस्पेक्ट करनी है। रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स डिग्निटी, यस दिस साउंड्स करेक्ट। फेवरेटिज्म नहीं, वहाँ पे कोई फेवरेटिज्म नहीं शो करना है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, रेस्पेक्टिंग पेशेंट्स डिग्निटी। क्वेश्चन 11, विच इज़ नॉट अ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस? नर्सेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए प्रोमोटिंग हेल्थ, बी डायग्नोसिंग डिजीजेस, सी प्रिवेंटिंग इलनेस, डी प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन। सो नर्सेस की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी नहीं है? सो उनकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ीज़ को डायग्नोस करना नहीं है, ये काम डॉक्टर्स का है। ओके वो टेस्ट वगैरह लिखेंगे, तब वो टेस्ट करवा के आएंगे, तब वो डिज़ीज़ डायग्नोस होगी, ये नर्स का काम नहीं है। ओके नर्स कैन प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस बाय मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस एंड प्रोवाइडिंग रिहेबिलिटेशन। क्वेश्चन 12, द लीगल ड्यूटी ऑफ ए नर्स इंक्लूड्स, नर्स का कानूनी कर्तव्य क्या है? ऑप्शन ए परफॉर्मिंग सर्जरी, बी फॉलोइंग डॉक्टर्स ऑर्डर्स करेक्टली, सी मेकिंग लॉज, डी रिफ्यूजिंग टू डॉक्यूमेंट केयर। सो नर्स की ड्यूटी क्या है? परफॉर्मिंग सर्जरी? नो, सर्जरी डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। और बी फॉलोइंग डॉक्टर्स ऑर्डर करेक्टली, येस वी शुड फॉलो डॉक्टर्स ऑर्डर्स करेक्टली and tell about them to the patient and attendants also. मेकिंग लॉज नहीं, ये हमारा काम नहीं है, लॉ वगैरह बनाना, ये कानूनी काम हमारा नहीं है। रिफ्यूजिंग टू डॉक्यूमेंट केयर, नो डॉक्यूमेंट की केयर हमें प्रोवाइड करनी है, डॉक्यूमेंट केयर हमें प्रॉपर करना है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 13, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन नर्सिंग केयर? नर्सिंग केयर का पहला स्टेप क्या है? ये हमें नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक है। ये एक्चुअली ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे नॉट सेट, इनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नर्सिंग प्रोसेस में आता है एक्चुअली ये। सो फर्स्ट स्टेप नर्सिंग केयर का क्या होता है? ये 4 स्टेप्स है नर्सिंग केयर के। ओके तो फर्स्ट कौन सा है? ऑप्शन ए प्लानिंग, बी इवैल्यूएशन, सी असेसमेंट, डी इम्प्लीमेंटेशन। सो फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। ओके फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट, सेकेंड इज planning, C is implementation, third step is implementation and the last one is evaluation. Question 14, a professional nurse demonstrates accountability by एक प्रोफेशनल नर्स अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन करती है? ऑप्शन ए ब्लेमिंग अदर्स, बी ओनिंग हर एक्शंस एंड आउटकम्स, सी इग्नोरिंग एरर्स, डी हाइडिंग मिस्टेक्स। सो 3 ऑप्शन तो देखते ही हमें पता लग रहा है गलत है। ब्लेमिंग अदर्स, इग्नोरिंग एरर्स, हाइडिंग मिस्टेक्स, दिस इज़ नॉट एट ऑल एथिकल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनिंग हर एक्शंस एंड आउटकम्स। क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ एसेंशियल व्हेन डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट केयर? पेशेंट केयर डॉक्यूमेंट करने के लिए क्या ज़रूरी है? ऑप्शन ए फिक्शन राइटिंग, बी फॉल्सिफिकेशन, सी एक्यूरेसी एंड ऑनेस्टी, डी डिले। सो डिले, फॉल्सिफिकेशन, फिक्शन राइटिंग, कुछ भी लिख रहे हो आप, गलत लिख रहे हो, एंड इंफॉर्मेशन की डेट गलत कर रहे हो आप, डिले कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बाद में कर रहे हो। सो दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड. So essential is to maintain accuracy and honesty. Option C is the correct answer. Question 16, nurses are responsible for, किसकी सेफ्टी के लिए nurses responsible है? Only their own, B only doctors, C patient and own,
डी ऑन द हॉस्पिटल। सो नर्सेस किसकी सेफ्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? अपनी और पेशेंट की सेफ्टी के लिए। अभी हाल ही एक वीडियो वायरल भी गई थी जहाँ पे कौन सी जगह थी मुझे याद नहीं है, अर्थक्वेक आया, बहुत सीवियर अर्थक्वेक था, वहाँ पे नर्स बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही है, सब भाग रहे थे बट नर्स वाज स्टिल इन द बिल्डिंग एंड होल्डिंग द बेबीज, शी वाज प्रोटेक्टिंग herself with the babies also. So that's kind of very positive thing to see. Okay, so question 17, which one is an example of emotional support? Emotional support के का कौन सा example है? B, giving injection देने से emotional support मिलता है, बताइए. ऑप्शन बी, लिसनिंग टू पेशेंट्स वरीज. सी, टेकिंग वाइटल साइंस. डी, राइटिंग डिस्चार्ज समरी. सो वाइटल साइंस हम बीपी, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन ले लेंगे तो पेशेंट को कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलने वाला है. डिस्चार्ज समरी लिखने से भी कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, लिसनिंग टू पेशेंट्स वरीज, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी कोई नहीं सुनता, सब अपने काम में लगे रहते हैं, तो उसको कह भी देते हैं, उनकी सुन भी लेते हैं ना, तो उसमें ही उनको काफ़ी रिलीफ फील होता है. क्वेश्चन 18, प्रोफेशनल नर्स मस्ट अवॉइड. एक प्रोफेशनल नर्स को क्या अवॉइड करना चाहिए? बी, एम्पैथी. बी, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन. सी, कम्युनिकेशन. डी, काउंसलिंग. सो बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना, एक प्रोफेशनल नर्स को अवॉइड करना चाहिए. दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर. क्वेश्चन 19, इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ टेकन बिफोर. इन्फॉर्म्ड कंसेंट कब लेते हैं हम? गिविंग मेडिकेशन से पहले, मेडिकेशन देने से पहले कंसेंट लेते हैं. ऑप्शन बी, परफॉर्मिंग एनी इन्वेजिव प्रोसीजर. सी, डूइंग हेल्थ चेकअप. डी, गिविंग हेल्थ एजुकेशन. सो इन्फॉर्म्ड कंसेंट कब लिया जाता है? जब पेशेंट की सर्जरी हो रही हो या फिर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर जिसमें उसका बॉडी पार्ट के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. सो ये ऐसे प्रोसीजर से पहले पेशेंट से कंसेंट फॉर्म साइन कराया जाता है. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन 20, नर्सेस प्रोफेशनल ड्यूटी टुवर्ड्स कलीग्स इंक्लूड. अपने साथ वाली नर्सेस के साथ या फिर डॉक्टर्स या फिर नर्सिंग ऑर्डरलीज बाकी प्रोफेशनल्स के साथ कैसे उनका बिहेवियर रहना चाहिए. ऑप्शन ए, कंपटीशन. बी, कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट. सी, गॉसिप. डी, आर्ग्यूमेंट. सो देखो, कंपटीशन, गॉसिप, आर्ग्यूमेंट आर द नेगेटिव ट्रेट्स. सो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. कोऑपरेशन एंड रिस्पेक्ट करनी चाहिए, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, कलीग हो या फिर पेशेंट हो, अटेंडेंट हो, कोई भी हो. वन मस्ट कोऑपरेट एंड रिस्पेक्ट अदर्स. सो दैट वाज इट. हाउ वाज द वीडियो टुडे? आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर अपकमिंग पार्ट्स. एंड इन वीडियोस की अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे. एंड कोई भी गलती अगर आपको लगी हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. आई विल टेक केयर ऑफ दैट इन फर्दर अपकमिंग वीडियोज़. सो दैट वाज इट. थैंक यू. पढ़ते रहो. बाय बाय. टेक केयर.